हेलो एवरीवन। सो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेल एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं और ये इस्टेब्लिश हो चुका है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि क्यू या पॉइंट चार्ज जो है वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसका इफेक्ट एक दूसरा चार्ज फील करता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हिस्टोरिकली भी जाएं तो शुरू से ही लोगों को ऐसे नेचुरल मटेरियल्स पता थे जिनको जनरली लोडस्टोन कहते थे, जिनको मैं और आप आज मैग्नेट्स भी कहते हैं, जो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखते थे। ये लोडस्टोन या नेचुरल मैग्नेट्स कह लें आप इनको, ये कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते थे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल भी करते थे। ये जो मैग्नेटिज्म का आइडिया था ये प्रिवेलेंट था, लेकिन उन समयों को अगर देखा जाए जब साइंस बहुत एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, आई एम टॉकिंग इन द इयर्स से बीसी और एडी के शुरुआती दौर में से लेकर 16वीं-17वीं शताब्दी तक, तब तक ऐसे मटेरियल्स के एग्जिस्टेंस के बावजूद इसका कारण नहीं लोग खोज पाए थे। 1820 के आसपास, 1920 के आसपास ऑयस्टीड ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने दिखाया कि करंट कैरिंग वायर के बगल में अगर एक मैग्नेटिक कंपास रखा जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्ट होना मैग्नेटिज्म से तो रिलेट हुआ ही, और कहीं ना कहीं हल्का सा एक हिंट मिला लोगों को कि शायद करंट या मूविंग चार्ज इस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता होगा। हालांकि अभी ये बात डिकोड नहीं हो पाई कि वो जो नेचुरल मटेरियल्स थे उनके बगल में मैग्नेट या मटेरियल्स का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। 1820 में ही बायट सैवर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा और इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हुए उन्होंने एक लॉ एक सजेस्ट किया, एक्सपेरिमेंटल लॉ था और उसे कहा गया बायट सैवर्ट लॉ। 5-6 साल बाद एम्पियर ने एक लॉ दिया जिसको एम्पियर्स लॉ कहा गया। उसने मैग्नेटिक फील्ड की और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करी एंड दिस इज हाउ द होल स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म टुक मोमेंटम। इवेंचुअली मैक्सवेल ने आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी दी और जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के आइडियाज आप पढ़ के आए हो और जो मैग्नेटिज्म अभी हम पढ़ रहे हैं, ये स्टिच होकर एक नया आइडिया बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। हमको अभी स्पेसिफिकली कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट असाइड मैग्नेटिक फील्ड के आइडियाज को स्टडी करना है। मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या होता है ये स्टडी करना है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें ये स्टडी करना है। यूं समझ लें, पढ़ने के हिसाब से हम देखें तो चैप्टर के 2 प्रोमिनेंट हिस्से होंगे। पहला हिस्सा कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए मैंने आपको जो अभी एम्पियर्स लॉ बोला था या बायट सैवर्ट लॉ बोला है, इनकी मदद हम लोग लेंगे। एक बार जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख जाएंगे तो दूसरे हिस्से पर पहुंचेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, उनकी ट्रैजेक्टरी क्या होती है, मैग्नेट्स पर कैसे फोर्स लगता है, टॉर्क कैसे लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टोटलिटी में पूरा बल्क ऑफ द आइडिया होगा एंड द चैप्टर्स नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूंगा आप लोग नोट डाउन कर लें। जैसा कि हम लोग मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात शुरू कर चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो चार्जेस को लेकर कुछ रूल हमारे पास पहले से है और ऑयस्टीड के एक्सपेरिमेंट एक था जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेट्स का डिफ्लेक्शन होता है। इस पॉइंट को लेकर कुछ इंस्टेंसेस, कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास नोटेड डाउन रहने चाहिए। आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, तो मैं चाहूंगा ये पॉइंट्स नोट करके रख लें आप लोग। पहला पॉइंट है स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एडिशनली, का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा होगा इस लॉजिक से, चूंकि वो मूव कर रहा है तो वो करंट के जैसा हो गया, और करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा ऑयस्टीड एक्सपेरिमेंट में आ चुका था। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको कुछ हद तक यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है का ही एक वर्जन है, बिकॉज मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मूविंग चार्ज सिमिलर टू बीइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एडिशनली। एडिशनली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा होगा। बियॉन्ड दैट, ये तो ऑयस्टीड एक्सपेरिमेंट था ही जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब मैं आगे बायट सैवर्ट लॉ जिसका भी मैंने नाम लिया था उसको मैथमेटिकली पढ़ाऊंगा तो इस बात को थोड़ा और अच्छे से मैथमेटिकली भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट से ऑयस्टीड प्रूव कर चुके थे कि करंट कैरिंग वायर के विसिनिटी में
मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनफैक्ट उसके अराउंड होता है, उसके चारों तरफ, टू द एक्सटेंट की क्लोज्ड लूप बनाता है। तो ये भी नोट करके रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा था कि वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज में सिंक करते हैं। कॉन्ट्ररी टू दैट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। अगर आपने कभी बार मैग्नेट का लोअर क्लासेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम देखे होंगे तो कुछ इस तरह दिखाया जाता था कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकली, साउथ में सिंक की और अंदर साउथ से नॉर्थ गई। तो ये क्लोज लूप का वर्जन कहीं ना कहीं आपका देखा हुआ है। बट एज आई सेड, जैसे जैसे हम लोग लॉ में आगे बढ़ेंगे, बायर सेवथ लॉ में आगे जाएंगे, तो मैं मैथमेटिकली भी इस बात को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप नोट करके रखें। यहां मैं एक एड ऑन पॉइंट बताऊं आपको। थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने लिखा है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब इसको जरा नोट करें। करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स आई वुड से 2 तरह के, स्टेशनरी और मूविंग। करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, बट जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, जिस कारण से करंट कैरिंग वायर के अगर मैं बाहर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, तो आपका आंसर आना चाहिए नो सर, सिंपली गॉस लॉ से। अगर मैं करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस लूं तो टोटल चार्ज इनक्लोज 0 होगा, जिस कारण से करंट कैरिंग वायर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। पॉइंट 2 और 3 में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉइंट 2 अगर आप देखें तो मैंने लिखवाया है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस एडिशनली मैग्नेटिक फील्ड, यानी मूविंग चार्ज है तो करंट जैसी बात हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रही था। या यूं कहें कि पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। लेकिन थर्ड पॉइंट कहता है कि करंट कैरिंग वायर, जो कि एसेंशियली न्यूट्रल है, कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।